अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ महानूर आबिद और आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई एम ग्रेजुएटेड इन सीएस और मैंने अपनी 22 साल की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस जो हासिल किया ना उसमें से एक जो चीज़ है वो रिलेशनशिप्स। और वो रिलेशनशिप्स टूवर्ड्स इस तरह से डिस्कस करना चाहूँगी कि वो रिलेशनशिप्स लाइक के मतलब मैंने जब लोगों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि लोग इस तरह के होते हैं और इस हद तक गिर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ना इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक होता है रिलेशनशिप। एक जो है एक आप इतनी मिन्नतें करके या आप जिस तरह मर्ज़ी पाँव में दुपट्टा डाल के अगले से रिश्ता माँगते हैं, उनकी बेटी का, ठीक है? देन फर्दर आपका उनके घर जाके जो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जो रवैया चेंज होता है, जो आप लोगों की ईगो या वो क्या उसे कहते हैं, ईगोइस्टिक बन जाते हैं आप लोग। तो आप लोग ये भी तो सोचा करें ना कि आपकी अपनी बेटियाँ भी हैं। ये रेदर देन मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो लाइक कि आप लोग एक बच्ची को ब्याह के लेके जाते हो, इतना शादियों पे खर्चा करते हो, इतना कुछ सिर्फ़ लेट्स सी दिस इज़ द दिखावा एट दैट टाइम। मतलब एक निकाह एक सिंपल चीज़ है, वी कांट कंसीडर इट एनीमोर कि हमने निकाह को इतना हार्ड बना दिया हुआ है कि वो अब मतलब लड़कों वालों को भी सोचना पड़ता है और लड़कियों वालों को भी सोचना पड़ता है कि हम जो है वो किस तरह से मैनेज करेंगे। और दूसरी बात, एक जो रिश्तेदार होते हैं, लाइक आप एक ख़ानदान में आप एक शादी में आ चुके हैं, आपने उनका खाना भी खाना है, उनके मुँह पे मीठे प्यारे भी बनना है और देन फर्दर मोर आपने पीछे जाके उनके बातें भी करनी है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये हर ख़ानदान में होती हैं, बेशक आपकी फूफो ऐसे कर रही हो या बेशक आपके मामू ऐसे कर रहे हो, चाचू फर्दर मोर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, ठीक है? तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब आप किसी की बेटी को ब्याह के लेके आते हैं, आप ज़रा ये नहीं कंसीडर करते कि वो भी किसी की बेटी है। फ़र्दर कि आप लोग इतना भी नहीं सोचते कि वो ऐसी थी घर में। मतलब एक माइंडसेट होता है ना, वो बच्चों वाला लाइक माइंडसेट होता है। 20-22 साल की या 25 साल की भी आप लगा लें, तो वो इतनी मैच्योर नहीं हुई होती जितना मैच्योरनेस उधर वहाँ जाके उसको बनना पड़ता है। मतलब एक उसकी अपनी लाइफ़, एक वो सब कुछ छोड़ के एक बंदे के लिए जा रही है, ठीक? एक बंदे के लिए सिर्फ़। और आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी बेटी के साथ नेक्स्ट इस तरह का सलूक हो। और एक तो है ना कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को जो है ना वो मतलब सब कुछ देख देख के ही शादी करते हैं, सब कुछ देख भाल के शादी करते हैं कि आगे जो क्या उसे कहते हैं आप लोगों के जो कैसे जहाँ पे आप लोगों ने रिश्ता किया होता है ना वो ऐसे निकलते हैं, तो फिर ये तो अलग बात है ना। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि आप अपनी वो एक ऐसी बच्ची बच्ची होती है, माइंड लेवल उसका बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है? उसको नहीं पता होता खाना कैसे बनाना है, उसको नहीं पता कि काम में उसने काम किया होता है, बेशक उसने खाना भी बनाना सीखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसने अपने घर के मुताबिक रहना सीखा होता है या करना सीखा होता है। आप लोग नेक्स्ट फैमिली में वो बच्ची जाती है, आप लोग ये जो सासें जिसको हम कहते हैं, ये क्या करती हैं जी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस शुरू कर देती हैं, उसपे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती हैं। मतलब क्या है ये चीज़? आप अगर सोचें कि मेरी बेटी जो है वो किसी के एक आप एक देते हैं किसी अगले वाले घर को, तो आप भी ये कंसीडर करेंगे कि आपकी जो है वो बेटी के साथ भी ये सलूक किया जाए। लाइक आप लोगों को ना एक बहू नहीं चाहिए होती, लिटरली आप लोगों को एक नौकरानी चाहिए होती है। ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये ना समझिएगा कि ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे पता है ये मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे। ठीक है? तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी की बेटी को लेके जाते हो तो उस पे एक्सपेरिमेंट करना नहीं शुरू हो जाते, उसको थोड़ा टाइम देते हैं, उसको अपने उसके हस्बैंड के साथ उसको टाइम स्पेंड करने का मौका देते हैं, ना कि बस ये जी आज ये हो गया तो आज वो हो गया थी, आज ये हो गया, मतलब लाइक उनको कहीं घूमने जाने देते ही नहीं। ये है हमारी सोसाइटी का हाल। और फिर उन कहना है जी बच्चे नहीं होते तो अब शादी हो गई है जी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है तो फिर जी बच्चे नहीं होते तो ये नहीं तो वो। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलिए, अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। वो आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए अपना सारा कुछ छोड़ के आइए, वो सारी रिलैक्सनेस, वो अपने घर में जब उठना, जब दिल किया जो करना, और वो आप लोगों के एटीट्यूड पे डिपेंड करना शुरू कर देती। तो मुझसे जो है वो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं, मतलब मुझसे ये चीज़ें कह लें कि मतलब
लाइक कि मैं ऐसी चीज़ों को जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहती, तो काइंडली इस चीज़ पे ज़रा गौर करिएगा कि ये जो आप लोग आज किसी की बेटी के साथ करते हैं, तो कल को आपकी बेटी पे भी जो है वो यही अप्लाई होना है। तो इस मखाफाती अमल के लिए जो है वो काइंडली आप रेडी रहिएगा। और अगर ये लगता है आपको ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई गई है या रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि ऐसी-ऐसी बातें हमारे साथ है, तो बेटा अपने आप को बदलने की कोशिश करो ना। मैंने तो ओवरऑल कैसे कह लें कि एक जो है वो वीडियो बनाई है ताकि पता चले सबको। अगर आपको लग रहा है तो वो जैसे कहते हैं ना, वैसे मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो वो कहते हैं ना, काणे नू काणा रड़क पैंदा वा। तो मतलब आपको जो है ना वो टच कर गई ये बात, और अगर आपको टच कर गई है तो काइंडली चेंज योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, अपने रिश्तों के लिए। लाइक आप, मैं क्या बोलूँ और मतलब इतनी मैंने मेरे साथ मैंने ये भी देखा है कि एक बच्ची छोड़ के मतलब अपना सारा कुछ छोड़ के आती है, तो नेक्स्ट आगे जो है वो जो हस्बैंड साहब होते हैं, वो आगे कहीं और जो है ना वो कह लें कि मुंह मार रहे होते हैं, वो फर्दर कह लें कि किसी और में इंटरेस्टेड होते हैं, या वो जी और लड़कियों से बातें। जब आपकी वाइफ़ आपके साथ आ गई है, तो क्या अभी भी आपको किसी और की ज़रूरत है? और अगर आपको ज़रूरत है ना, तो फिर आप ये भी समझ लें कि आपकी वाइफ़ को भी कोई आपको आपकी वाइफ़ को भी जो है वो कोई किसी और की ज़रूरत है। तो कंसीडर कर सकते हैं आप ये सिचुएशन, लाइक कि हमारे मुआशरे का ये हाल हो चुका हुआ है। तो काइंडली अगर आप यंग जनरेशन्स हैं जो मेरी सुन रही होंगी आवाज़, तो मुझे पता है आप लोग मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो ये मैं कोई नाइंसाफ़ी बात नहीं कर रही। ये इस्लाम में जो है वो ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, दैट इज़ इन द बाउंड्रीज़ ऑफ इस्लाम। ठीक है, मैंने इस्लाम के बाहर जो है वो कोई बात नहीं की। आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दें, आप अपनी बीवी को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और बीवी का भी यही हक है कि वो अपने शौहर के लिए जो है वो उसके लिए ही रेडी हो, उसके जो कहे वो ही माने, लेकिन वो इतना भी अब वो कह लें कि गिरा हुआ नहीं बनना चाहिए कि आपका शौहर जो है वो आपकी सबके सामने बैठ के इंसल्ट करे और आप चुप करके सुनती रहें। तो ऐसा भी मत होने दें, ठीक है ना? क्योंकि देखें, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त लेंगे। और अल्लाह ने ज़ाहिर-सी बात है मर्द को एक रुतबा जो है वो नेक्स्ट लेवल का दिया हुआ है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्ज़ी चाहें आप करें, आप भी जवाबदेह होंगे इसके। तो इसको जो है वो ज़रा गौर कीजिएगा, अपने आप को बचाएँ इन चीज़ों से। अगर आपकी फैमिली में भी इस तरह का होता है कि मतलब आपकी भाभी, आपकी सिस्टर को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो काइंडली उसको सपोर्ट करना स्टार्ट करें और देखें कि सही और गलत क्या है। ये आपने ढूँढना है, क्योंकि आप भी इसके जवाबदेह हो सकते हैं। सो अब के लिए इतना ही। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।